दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कल मौसम काफी खराब रहने की आशंका है। कश्मीर घाटी में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है, जबकि बाकी पहाड़ी राज्यों में ओले गिरने से ठंडक बढ़ सकती है। मध्य और पूर्वी भारत में भी राहत के आसार कम ही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कल से तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में 3 अप्रैल तक रुक रुक कर बारिश और बिजली कड़कने का सिलसिला जारी रहेगा। किसानों के लिए चिंता की बात यह है कि इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने का डर है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मानसून जैसी स्थिति बनी हुई है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण में कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बादल बरसने के पूरे आसार हैं। कुल मिलाकर कल देश का बड़ा हिस्सा भीगने वाला है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जगहों पर धूल भरी आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। आईएमडी ने अलग अलग राज्यों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो संभावित खतरे की ओर इशारा करता है। उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में भी तेज हवाएं और बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह सक्रिय रहेगा। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर शुरू होगा। कई इलाकों में ओले गिरने और बिजली गिरने का खतरा भी है। दिल्ली एनसीआर में 30-40 किमी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की परतालिका राजस्थान में तेज बरसात से हवाएं चलेंगी से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं से पेड़ गिरने और ट्रैफिक प्रभावित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलेगा और करीब 38 जिलों में बारिश की संभावना है। पूरे प्रदेश में गरज चमक, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में अगले 5 दिनों तक तेज आंधी और बारिश का अनुमान है। 50-60 किमी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम अब धीरे धीरे कमजोर जरूर पड़ेगा, लेकिन आज के दिन तक इसका असर बना रहेगा, जिससे लोगों को एक ओर जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आंधी, वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा भी बना रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। कई जिलों में आंशिक से घने बादल छाए रहे, वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और तेज हवाएं दर्ज की गईं। इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ा और दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। रात के न्यूनतम तापमान में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई, जिससे सुबह शाम का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम अस्थिर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार, सीमांचल और दक्षिण पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। दिन के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे वातावरण में ठंडक और राहत का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि शुरुआती 1-2 दिन तक कुछ स्थानों पर हल्के बादल बने रह सकते हैं। इसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी और अप्रैल की शुरुआत के साथ गर्मी धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गरज चमक के साथ वज्रपात और तेज हवाएं जान माल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान घर के अंदर रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने और खुले मैदानों में न जाने की सलाह दी गई है।
वाहन चालकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तेज हवा और बारिश से दृश्यता प्रभावित हो सकती है। वहीं किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं और मौसम सामान्य होने तक खेतों में काम करने से बचें।